अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अमेरिका का H1B वीज़ा दुनिया भर के प्रोफेशनल्स का फेवरेट रहा है। इससे ना सिर्फ अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है, बल्कि ये परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजनशिप का रास्ता भी खोलता है। ट्रम्प इंतजामिया ने H1B वीज़े पर $1 लाख की भारी फीस आयद करके ये रास्ता तकरीबन बंद कर दिया था। गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां अपने प्रोफेशनल्स को गैर ज़रूरी इंटरनेशनल ट्रैवल करने से मना कर रही हैं। दुनिया भर से लाखों दरख्वास्तों के बाइस H1B वीज़ा के लिए कुरानंदाजी की जाती थी। अब अमेरिकी हुकूमत ने इस रवायती तरीक़ाकार को बदलकर इसकी जगह नया निज़ाम लाने का फैसला किया है। नए निज़ाम में किस्मत की बजाय ज़्यादा महारत रखने वाले ऐसे प्रोफेशनल को तरजीह दी जाएगी जिन्हें अमेरिकी कंपनियां भारी तनख्वाहें देने पर तैयार हों। आज की इस वीडियो में हम नई तब्दीली की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये कब से लागू होगी। इससे दुनिया में सबसे ज्यादा H1B वीज़ा लेने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा या नुकसान। वीडियो में हम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीज़ा हासिल करने के तमाम ऑप्शंस को भी तफसील से बयान करेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अहम तरीन अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। सन 2026 के लिए अमेरिका ने 85,000 H1B वीज़ों का ऐलान किया था। 65,000 वीज़े गैर मुल्की प्रोफेशनल्स को दिए जाएंगे। बाकी के 20,000 वीज़े अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों को मिलेंगे। दरख्वास्त देने वालों की तादाद कोटे से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए अब तक कुरानंदाजी के जरिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाता रहा है, जिसे अक्सर गैर मुनसिफाना और गैर मुअस्सर करार दिया जाता था। H1B वीज़े के मुजवज़ा निज़ाम के तहत अब इंतखाब मुकम्मल तौर पर कुरानंदाजी की बुनियाद पर नहीं होगा। उम्मीदवार की तनख्वाह और इस काम के लिए इसकी महारत के लेवल को बुनियादी हैसियत दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों को ज़्यादा तनख्वाह की पेशकश होगी, उनकी महारत अमेरिकी लेबर मार्केट में ज़्यादा कीमती समझी जाती है। इनके मुंतखब होने के इम्कानात कहीं ज़्यादा होंगे। इसके बरक्स कम तनख्वाह वाले मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए H1B वीज़ा हासिल करना निस्बतन मुश्किल हो जाएगा। ये तब्दीली माली साल 2027 के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन से नाफिज होने का इम्कान है। सिलेक्शन तरीक़ाकार के साथ फीस में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। अमेरिकी हुकूमत ने H1B वीज़ा फीस में नुमाया इजाफे का इंदिया दे दिया है, जिस पर ज़बरदस्त बहस जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक H1B वीज़ा दरख्वास्त पर आयद की जाने वाली फ़ीस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। नाक़दीन के मुताबिक अगर फ़ीस वाकई इतनी ज़्यादा कर दी गई तो इसका बोझ बिलाखिर उम्मीदवार या छोटी कंपनियों पर पड़ेगा, जो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने के काबिल ही नहीं रहेंगी। कुरानंदाजी में कम तनख्वाह पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार भी इन्हीं इम्कानात के साथ शामिल होते थे, जिन इम्कानात के साथ आला तनख्वाह और आला महारत रखने वाले उम्मीदवार शामिल होते थे। इन तब्दीलियों के आलमी असरात भी खासे नुमायां हो सकते हैं। भारत H1B वीज़ा हासिल करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त रहा है। इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा मुतासिर भी भारतीय प्रोफेशनल ही हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि H1B वीज़ा पाकिस्तानी प्रोफेशनल को कौन से मौके पेश करता है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर शोबे में मौके एक जैसे नहीं होते। अमेरिका में वही अफराद ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके पास ऐसी महारतें हों जिनकी वहाँ हकीकी ज़रूरत हो। आमतौर पर देखा गया है कि जिन फील्ड्स में टेक्नोलॉजी, रिसर्च और आला तालीम शामिल हो, इनमें पाकिस्तानी उम्मीदवारों के लिए इम्कानात निस्बतन बेहतर होते हैं। आम नौयत की नौकरियों में वीज़ा हासिल करना नहायत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा मौके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के शोबे में पाए जाते हैं। अमेरिका में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन बनाने, वेब सिस्टम्स, डाटा हैंडलिंग और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की मांग मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद इस फील्ड में पहले ही काम कर रही है, इसलिए इनके लिए अपनी महारत को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक ढालना निस्बतन आसान होता है। जिन अफराद के पास अमली तजर्बा, मजबूत प्रोग्रामिंग, बेहतर और अच्छी तनख्वाह पर काम करने की सलाहियत होती है, इन्हें अमेरिकी कंपनियां ज़्यादा संजीदगी से लेती हैं और H1B वीज़ा स्पॉन्सर करने पर भी तैयार हो जाती हैं। पाकिस्तानियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI
डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़े शोबे में भी मौके तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में बड़ी कंपनियां डेटा के तजर्बे, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन पर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रही हैं। इस फील्ड में माहिर अफराद निस्बतन कम है, इसलिए जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल इस शोबे में महारत रखते हैं उनके लिए H1B वीज़ा इम्कानात बेहतर हो जाते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके पास मास्टर्स या डॉक्टरेट की डिग्री हो, इन्हें तरजीह दी जाती है और लॉटरी में मुंतखब होने के बाद इनके केस ज़्यादा मजबूत समझे जाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए इंजीनियरिंग के दीगर शोबे भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे शोबों में अमेरिका को तजर्बाकार अफराद की ज़रूरत रहती है, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री से मुताल्लिक मंसूबों में। ताहम इन शोबों में चांसेस इस वक्त ज़्यादा होते हैं जब उम्मीदवार के पास खसूसी महारत, अमली तजर्बा और बाज़ सूरतों में अमरीकी तालीमी या प्रोफेशनल लाइसेंस मौजूद हो। आम डिग्री रखने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ रास्ता निस्बतन मुश्किल हो जाता है। हेल्थ केयर और मेडिकल के शोबे में भी कुछ मखसूस रास्ते मौजूद हैं। बराह रास्त डॉक्टर के तौर पर H1B वीज़ा हासिल करना पाकिस्तानी उम्मीदवारों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए अमरीकी लाइसेंस और सख्त इम्तहानात पास करना ज़रूरी हैं। ताहम मेडिकल रिसर्च, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पब्लिक हेल्थ और डेटा एनालिसिस जैसे शोबों में काम करने वाले अफराद के लिए मौके पैदा हो सकते हैं। अगर वो पहले ही रिसर्च से वाबस्ता हों तो इनके पास H1B वीज़ा हासिल करने के इम्कान रोशन हो सकते हैं। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस से मुताल्लिक शोबों में भी H1B वीज़ा मुमकिन है, मगर यहाँ मुकाबला काफ़ी ज़्यादा होता है। अमेरिका में पहले ही बड़ी तादाद में मुकामी अफराद इस फील्ड में मौजूद हैं, इसलिए सिर्फ वही पाकिस्तानी उम्मीदवार आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास गैर मामूली महारत, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या तजर्बा मजबूत हो। आम नौयत की अकाउंटिंग या बिजनेस रोल्स में स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल हो जाता है। तालीम और तहकीक का शोबा पाकिस्तानियों के लिए एक निस्बतन महफूज और स्मार्ट रास्ता समझा जाता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों और रिसर्च इदारे गैर मुल्की रिसर्चर्स, असातिज़ा और पोस्ट डॉक फेलोज़ को मुलाजमत देने में दिलचस्पी रखते हैं। इस शोबे का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि कई इदारे H1B लॉटरी से भी मुस्तस्ना होते हैं, जिससे वीज़ा हासिल करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो अफराद तदरीस या तहकीक में दिलचस्पी रखते हैं, इनके लिए ये रास्ता खासा मौसर साबित हो सकता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बेहतर हिकमत अमली यही है कि वो अपनी तालीम और महारत को आलमी मेयार के मुताबिक बनाएं। टेक्नोलॉजी या तहकीक जैसे शोबों का इंतखाब करें, चंद साल का मजबूत तजर्बा हासिल करें और फिर अमरीकी कंपनी या इदारे से बराह रास्त जॉब ऑफर हासिल करने की कोशिश करें। अगर दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ा जाए तो H1B वीज़ा मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन हरगिज़ नहीं। मेरी दुआ है कि H1B वीज़े की कोशिश करने वाले हर पाकिस्तानी को खुदा कामयाब करे। अगर आप अमेरिका में टीचर की जॉब हासिल करने का स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीक़ाकार समझना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप UK का सीजनल वीज़ा हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार समझ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।